स्क्रीन शो नहीं कर रहा सर। हेलो, 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 कुलदीप जी, अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। ठीक है सर। तो कल की क्लास समझ में आ गई थी आप लोगों को? जी सर, आ गई। कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। तो एक्सेल के अंदर में हम आज आपके साथ डिस्कस करते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग, कि फॉर्मेटिंग को कस्टमाइज कैसे किया जाता है, कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर लें कि हमारी फॉर्मेटिंग ट्रिक्स क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के मतलब क्या है कि पहले समझिए कि कोई भी रिपोर्ट आप बनाते हैं, किसी भी तरह का अगर रिपोर्ट लेते हैं तो हम किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है फॉर्मेटिंग का। मतलब कि कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी फॉर्मेट तैयार करते हैं कि इसकी फॉर्मेट कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, कहाँ पे कौन सी फॉर्मेटिंग लगनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा चार्ट लगना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद होता है कैलकुलेशन। फिर आप फॉर्मूला के जरिए उसकी कैलकुलेशन करते हैं। और दूसरा आता है वो आता है चार्टिंग या रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, चार्ट्स एंड रिप्रेजेंट। एंड चौथा आता है यूजर इंटरफेस। जब भी कोई हम रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट में हम एक चार्ट यूज करते हैं, जिसमें सबसे मेन जो होता है हमारा फॉर्मेटिंग का मेन होता है। आप बोलेंगे फॉर्मेटिंग कैसे मेन होता है, तो चलिए एक सिंपल सा एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि रिपोर्ट अगर अच्छा है तो उसमें क्या सबसे अच्छा ज्यादा अच्छा है। सिंपल सा मैंने एक सेल्स डैशबोर्ड ले लिया, मान लीजिए आपके सामने एक सेल्स डैशबोर्ड खुला हुआ है। तो इस डैशबोर्ड में देखिए क्या है कि एक ये जो चार्ट्स रखे गए हैं या फिर जो नंबर या फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इसको एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट किया गया है। अगर इसको छोटा मैं करूं तो पता चलेगा कि हर चीज को कैटेगराइज किया गया है, इसका आर्किटेक्चर बनाया गया है कि कौन सा जगह कहाँ पे रहेगा, कौन सी चीज कहाँ पे दिखेगी और किस तरह से दिखेगा, इसकी फॉर्मेट बनाई गई है। और फॉर्मेट के बाद फिर इसके ऊपर हम चार्ट्स दिए हैं, चार्ट्स कैलकुलेशन पे डिपेंड किया है और कैलकुलेशंस फॉर्मेट पे डिपेंड किया है। तो एक रिपोर्ट देखने में अच्छा है, इसका मतलब है कि इसकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी की गई है।
क्या जय जी एंड कुलदीप जी, मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। सैफुल जी, आपने 3 जगह ज्वाइन कर रखा है। जी सर, सिस्टम में वो आवाज नहीं आ रहा, इसलिए मोबाइल से सिस्टम वॉइस। में आपने 2 जगह ज्वाइन कर रखा है, नेट स्लो हो जाएगा, क्वालिटी डल हो जाएगी, एक बंद कर दीजिए। ओके सर। तो फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंपल सी बात है सर, सामान कितना बुरा भी क्यों ना, लेकिन अच्छी पैकिंग में होती है तो उसका दाम मिलता ही मिलता है। सेम चीज है, रिपोर्ट भले ही इंफॉर्मेशन वाला ना हो, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग, उसका लुक अच्छा है, इसका मतलब है कि अच्छी रिपोर्ट है, हर कोई देखने को चाहेगा, उसको एक झलक तो जरूर देखेगा हर कोई इसको। ठीक है। तो फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेटिंग में क्या है, फॉर्मेटिंग में आप जो है यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो, कोई कहीं पे बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीज तो आप नॉर्मल है, ये चीजें तो आप जानते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको ना पता होगा, तो उन चीजों को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 10th, तो टीएच वर्ड में क्या होता है कि टीएच ऊपर चला जाता है, बट यहाँ पे टीएच ऊपर नहीं गया। आप चाहते हैं कि टीएच ऊपर चला जाए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल, और फिर यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, आप सुपरस्क्रिप्ट कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट से नीचे, सुपरस्क्रिप्ट से ऊपर आप इसको कर सकते हैं, राइट? यस सर। तो सब स्क्रिप्ट से नीचे एंड सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर कर सकते हो। ऐसे अगर हमारे 12th में हमारे की ये है 3rd आरडी, तो इस कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो सुपर स्क्रिप्ट ऊपर कर देती है और सब स्क्रिप्ट नीचे कर देती है। जैसे H2O वाटर का फॉर्म लिखना है तो H2O, और फिर इस 2 को सिलेक्ट करते हैं और हम राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं फॉर्मेट सेल में और यहाँ पे करते हैं सुपर। तो सुपर स्क्रिप्ट आपके सामने, माफ सुपर स्क्रिप्ट ऊपर चला गया, नीचे करना, इसको सिलेक्ट करके नीचे कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल, सब स्क्रिप्ट होगा, सुपर स्क्रिप्ट नहीं। जैसे आपको मान लीजिए कि एक किसी रिपोर्ट में आपको 10 डिग्री दिखाना है, राइट? किसी भी रिपोर्ट में आपको मान लीजिए कि 10 डिग्री दिखाना है, तो 10 डिग्री कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पे 10 एंड कैप्स में ओ ले लीजिए, तो ये स्मॉल में ओ, नॉट ए कैप्स, स्मॉल में ओ लीजिए और इस ओ को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, ये आपका 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर आपको 10 स्क्वायर लिखना हो तो 102, आप बोलते हैं कि स्क्वायर में मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और यहाँ पे आप सुपरस्क्रिप्ट कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा। अभी दिख रहा है लेकिन एंटर मारते ही वापस नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि सब स्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट नंबर पे परफॉर्म नहीं करता है, सिर्फ करता है आपका टेक्स्ट। देखिए आपको 10 स्क्वायर लिखना है तो सिंगल कोड में 102 यहाँ देखिए और फिर इसको आप हाईलाइट कर दीजिए राइट क्लिक से, फॉर्मेट से, और इसको आप सुपरस्क्रिप्ट कर दीजिए, हाईलाइट हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से दिख गया। ये छोटे मोटे ट्रिक्स है, मैं चाह आपको बता दूं। एक और चीज है, जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर्स है, मैं उस पर क्रॉस का निशान लगाना चाहता हूँ। जैसे होता है कि अगर नोट पैड में लोगों को गलती होती है तो हम लोग काट देते हैं, क्रॉस का निशान लगा देते हैं, क्या सर?
जैसे करते हैं ना कि पेन से लेते हैं और इस तरह से हम क्रॉस कर देते हैं। तो ये तो मेरे पास गो टू मीटिंग का एक टूल है, उस पर हमने कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए गो टू मीटिंग का टूल ना हो तो क्या करेंगे? तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहां पे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और मैं यहां पे बॉर्डर पे जाऊंगा। बॉर्डर सेलेक्ट किया और ये देखिए इधर से ले लिया और एक इधर से ले लिया, तो दोनों तरफ का बॉर्डर ले लिया एंड ओके कर दिया। तो देखिए क्रॉस कर दिया। आपके पास एक F4 होता है जो कि लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, जो भी आपकी लास्ट एक्शन है उसको रिपीट करेगा। F4 लास्ट एक्शन को रिपीट करता है इस तरह से। अब लोग सर मुझे अगर सही का निशान लगाना हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हम फॉर्मेट बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमने ले लिया। ग्रीन कलर लेना है तो कलर ले लीजिए एंड ओके कर सकते हैं। लेकिन इस पे हम किसी भी तरह की कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप कोई फॉर्मेटिंग असाइन करते हैं, किसी भी तरह का फॉर्मेट्स लेते हैं, तो उस पे आप कैलकुलेशन या कंडीशंस या फिर क्या होगा, सॉरी नहीं लगा सकते। किसी भी फॉर्मेटिंग के ऊपर आप कंडीशन फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं लगा सकते। जैसे जिस पे क्रॉस लगा है उसको उसके जगह पे कुछ और शो करना है इफ फॉर्मूले की मदद से या कुछ और फॉर्मूले की मदद से, तो ये चीजें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म कोई भी फॉर्मूला फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता है। तो आपको ऐसा एज ए करेक्टर चाहिए जिसको कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप कैप्स में पी को लिखें, और आपके फॉन्ट के अंदर में एक होता है बाइंडिंग टू का फॉन्ट होता है, सबसे नीचे आइएगा लास्ट में दिखेगा। सर आप ये क्या बता रहे हैं? सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये फॉर्मेटिंग ट्रिक्स है, कुछ फॉर्मेट के ट्रिक्स है। अच्छा अच्छा, जैसे बाइंडिंग टू हमने ले लिया, बाइंडिंग टू लेके नीचे ड्रैग कीजिए, देखिए पी जो है विजुअल होगा इस तरह के चिक के निशान, और क्रॉस के लिए कैप्स में ओ लिखिए तो क्रॉस होगा। तो किसी अब इस पे अगर कोई कंडीशन फिल्टर लगाना हो तो ये एक्चुअल में विजुअल है आपका जो टिक का निशान है, लेकिन ओरिजिनल में तो आपका पी ही है ना। तो आप पी पे फॉर्मूला, पी पे कंडीशन लगा सकते हो, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला जो है ना उसकी एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी विजुअल। राइट, क्लियर है कुलदीप जी, अजय जी? आकांक्षा जी मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आपके पीछे से शोर आ रहा था। जब भी कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अब एक चीज और आती है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है बात कि क्रॉस किस तरह, क्या बोल रहे हैं? क्रॉस जो लगाए थे सर पी दे करके, वो समझ में नहीं आया सर। वो ज्यादा था हमने। तो ये फॉन्ट अप्लाई कर दिया ना, जैसे हम कुछ लिखते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं तो इसकी लिखावट को चेंज करने के लिए हम फॉन्ट अप्लाई करते हैं। फॉन्ट बाय डिफॉल्ट एरियल होता है या कैलिबरी होता है, तो इसमें डिफरेंट फॉन्टेज है जो कि आपकी लिखावट को चेंज करती है। जैसे ये लाल दिया तो आपका लिखावट कुछ इस तरह से हो गया। तो उसी में हमारे पास एक होता है बाइंडिंग टू। तो बाइंडिंग टू में क्या होता है कि वो अगर आप पी लिखते हैं तो पी को कन्वर्ट कर देता है इस तरह के सिंबल में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, और ओ को कन्वर्ट कर देता है सेम फॉन्ट इस तरह के सिंबल में, क्रॉस के सिंबल में। ठीक है, ओके सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं कि ये जो हमने क्या किया, हमने फॉन्ट अप्लाई किया, राइट।
तो फॉन्ट किसके पार्ट होता है? फॉन्ट एक्सेल का पार्ट नहीं होता है, फॉन्ट पार्ट होता है विंडोज का, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पार्ट होता है। तो पॉसिबिलिटी, कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाइंडिंग टू का फॉन्ट आपके विंडोज में नहीं है, या फिर इंस्टॉल करते समय वो चीज इंस्टॉल ना हो, एरर हो गया हो, या फिर हो सकता है कि सेटिंग से किसी ने डिलीट कर दिया हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस केस में हम इस तरह का चीजें अगर देना हुआ तो हम कैसे देंगे? तो उसके लिए मैं क्या करता था कि एक मेरे पास विंडो अजूरे का ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या किया, हमने कैप्स में जे को लिखते थे, और यहाँ पे आपके पास होता है, जब अलाइन राइट क्लिक करके अलाइनमेंट पे जाएंगे, फॉर्मेट से लेकर अलाइनमेंट पे, तो आपके पास यहाँ पे होता है ओरिएंटेशन, मतलब किसी भी टेक्स्ट को किसी एंगल पे आप रोटेट कर सकते हो। तो इसको मैंने रोटेट कर दिया -45 की डिग्री, 45 डिग्री पे, -45 डिग्री पे। तो कुछ इस तरह का सिंबल देता है। इसमें हम तो एरियल है, अगर कैलिबरी है तो कैलिबरी में जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है एक्सेल का, वो बिल्कुल टिक का निशान दिखाएगा। सर एक चीज और पूछनी थी, ये जो आप टिक लेके आए हैं, ये एग्जैक्टली कौन से हेलो बोलिए। हाँ, ये एग्जैक्टली कौन से उस जगह से आया है? मतलब ये टिक जैसे होता है ना, हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं उसमें टिक क्रॉस, तो ये कैसे आया है? आप कैसे मतलब लेके आए इधर? मैं उस समय से यही तो बता रहा हूँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, क्या होता है कि हम P अगर लिखते हैं ना, तो P अभी हाँ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसकी फॉन्ट होती है, फॉन्ट पता है ना आपको? हाँ हाँ पता है। तो फॉन्ट में आप बाइंडिंग टू का फॉन्ट अप्लाई कर दोगे तो टिक का निशान दिखेगा। अच्छा, और क्रॉस के लिए? क्रॉस के लिए फॉन्ट वही रहता है, बस कैरेक्टर चेंज कर दो, P के जगह पे O लिखो तो कैरेक्टर आपका ये होगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा यहाँ पे एक आता है, जैसे कि हम लोग कुछ नाम लिखते हैं, जैसे मैंने किसी लेटर में नाम लिखा सुजीत, एंड हम इसको कुमार कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये आपका देख रहे हैं, आपके ए के बॉर्डर से आगे बी पे चला गया, अगर बी में कुछ लिख दें तो ये आपका कुमार हिडन हो जाएगा। तो पूरी तरह से विजुअल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैप कर देते हैं, यहाँ से रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है कि टूट के नीचे आ जाता है। तो इसका भी यूज हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा नाम वगैरह होता है, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और कॉलम बड़ा हो जाता है तो उसको हम तोड़ देते हैं ताकि नीचे इस तरह से नीचे टूट के आ जाए। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं जब टाइपिंग करूं तो मेरे हिसाब से, जब मैं टाइपिंग कुछ करता हूं तो मेरे हिसाब से टूट के नीचे आना चाहिए। तो उस समय टाइपिंग करते समय ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नीचे डाउन आ जाएगा, ऑल्ट एंटर। ठीक है, कोई एक सीध में नहीं लिखाएगा, आप ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, या एक और तरीका है, जैसे कि मान लीजिए मैं अटेंडेंस बना रहा हूं, मैं यहाँ पे नेम लिख दूं, मान लीजिए मैंने फरवरी का डेट लिख दिया, और फिर इसको मैं आगे तक ड्रैग कर देता हूं, और मुझे अटेंडेंस बनाने हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब ये अटेंडेंस एक पेज पे प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉलम काफी बड़ा हो गया है। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि हम रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, या फिर इस पे डबल क्लिक कर दे तो ये ऑटो फिट हो जाता है, मतलब जितना बड़ा कॉलम उसको चाहिए उतना बड़ा कॉलम बड़ा हो जाएगा, ऑटो फिट बोलते हैं इसको। तो यहाँ भी अगर मैं सिलेक्ट करके ऑटो फिट करें यहाँ पे, तो
साइज कुछ कम होगा लेकिन पूरी तरह से कम नहीं हुआ। तो इसका एक और है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं और राइट क्लिक करूं और जाऊं फॉर्मेट सेल में, और इसकी जो अलाइनमेंट है, जैसे मैं आपको बताया था ना कि एक पर्टिकुलर डिग्री पे हम चेंज करते हैं, तो इसको प्लस 90 डिग्री पे मैंने इसको चेंज कर दिया। तो इस तरह से हो गया। और फिर इसको पूरे सीट को सिलेक्ट किया और किसी भी कॉलम पे जाके मैंने डबल क्लिक किया तो ये हमारा छोटा हो गया। और इसमें मुझे पी तो लिखना है, तो पी तो विजुअल हो जाएगा। अच्छा, 0 डिग्री पे अलाइन करना है और पूरे कॉलम पे किसी पे 90 डिग्री, या फिर यहाँ से इसको ये ले सकते हो ना, रोटेट टेक्स्ट अप डाउन। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सर? आगे समझ में? एक काम और आता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सुजीत कुमार लिखा, तो हमने कॉलम को बड़ा कर लिया, या फिर रैप टेक्स्ट करते हैं तो हमारा रो बड़ा हो जाता है। रो की साइज हाइट बढ़ जाती है या कॉलम की विड्थ बढ़ जाती है। मैं न कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, रो की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जितना बड़ा कॉलम की साइज है मेरा डेटा उतने एरिया में फिट हो जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपने आप को फिट कर ले। तो उस केस में क्या करेगा, आप अलाइनमेंट में आप देखिएगा आपके पास होता है श्रिंक टू फिट, एक ऑप्शन होता है श्रिंक टू फिट। ये क्या करेगा, वर्ड को छोटा करके फिट कर देगा। अगर आप मान लीजिए कॉलम बड़ा करते हैं तो ये अपने आप को बड़ा कर देगा, लेकिन बड़ा कहाँ तक करेगा, अपनी ओरिजिनल साइज तक। ऐसा नहीं कि हमने अपने बहुत बड़ा कॉलम कर दिया तो बहुत बड़ा कर देगा, नहीं, वो अपनी ओरिजिनल साइज तक ही बड़ा करेगा। ये छोटे मोटे ट्रिक्स थे जो कि मैंने आपको बताया। अब बाकी आते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में। नंबर फॉर्मेटिंग का अच्छा खासा यूज करते हैं। जनरल होता है नंबर में, जनरल फॉर्मेट होता है। नंबर फॉर्मेटिंग में आप डेसिमल्स डाल सकते हो, थाउजेंड सेपरेटर लगा सकते हो, और माइनस में गया तो कलर चेंज कर सकते हो या फिर ब्रैकेट दे सकते हो, लेकिन इसका यूज खास होता नहीं है। सेम करेंसी में आप अपना करेंसी का सिंबल दे सकते हो। अगर आपका अपडेटेड विंडो है तो आपको रुपीज का सिंबल भी आएगा या आरएस का सिंबल आएगा, या फिर करेंसी का कोड होता है जैसे INR, USD, ऐसे कोड आप दे सकते हो। अकाउंटिंग में सिर्फ आप करेंसी सिंबल दे सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग का एक और यूज हम करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट बनाते समय डेटा में कहीं कहीं पे जीरो होता है, राइट? तो जीरो इजीली विजिबल नहीं होता है। यहाँ पे अगर मैं कहेंगे तो जीरो कर दूं तो जीरो को गौर से ढूंढना पड़ेगा ना, क्या बोल रहे हैं? अगर इसकी प्रिंट आउट निकाल के बॉस को दूं तो बॉस को जीरो ढूंढना पड़ेगा, जीरो कहाँ का है। तो हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसकी क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग में जाके इसको मैं नन कर देता हूँ, सिंबल को नन कर देता हूँ, और डेसिमल प्लेसेस भी हटाना चाहो तो हटा सकते हो, जीरो कर दो। तो उससे क्या होगा, जीरो जो है ना वो आपका डैश की तरह दिखेगा। ठीक है, तो जीरो होगा वो डैश दिखेगा, तो एक अलग दिखेगा, तो इसको ढूंढने में आसानी रहेगी, राइट? लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये विजुअल है सिर्फ जीरो, विजुअल है सिर्फ डैश, माफ कीजिएगा, सिर्फ डैश विजुअल है, एक्चुअल में जीरो नहीं है। एक्चुअल में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, तो एक्चुअल में जीरो है, विजुअल डैश है, एक्चुअल में डैश नहीं है, डैश से विजुअल है। क्योंकि एक एक्सेल का स्प्रेडशीट का एक रूल है, मतलब एक थ्योरी है कि किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग से आप अपने डेटा की विजुअलाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, विजुअल को चेंज कर सकते हैं, उसकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो चाहे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, चाहे फॉन्ट हो, बॉर्डर हो, क्लाइमेट हो, नंबर फॉर्मेटिंग हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, सेल स्टाइल हो, कुछ भी यूज करते हो, तो जस्ट उसकी विजिबिलिटी चेंज होगा, ओरिजिनलिटी चेंज कभी नहीं होगा। अब डेट की बात आते हैं कि अगर आप डेट डालते हो, जैसे मैं आज का डेट डाला कि 3/1, तीसरा महीना, पहली तारीख, तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट में आता है।
और उसके अलावा अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट का, ये 2 डेट आप डाल सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई फॉन्ट चाहिए तो आप इसके काउंटिंग के नीचे डेट पे चले जाइए, यहाँ पे अलग अलग डेट का फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट चाहिए वो ले सकते हैं और एक कंट्री के हिसाब से भी चेंज होता है। कभी कहीं जगह देखिएगा कि हिंदी में डेट लिखा होता है क्योंकि वो फिर वो ये होता है, हिंदी होता है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेट है यहाँ पे, वो इस्तेमाल आप कर सकते हो, हर कंट्री का अलग अलग है। नेपाली का है, समझिए। अगर हम टाइम की बात करें तो सेम हमारा टाइम अगर हमने डाल दिया तो टाइम डालने के लिए आवर, मिनट एंड सेकेंड आप इस तरह से डाल सकते हो। अब ये क्या हुआ कि एम चला गया। अगर मान लीजिए रात को 10 बजे डालना है तो रात 10:30 का टाइम डालना है तो आपको स्पेस करके पीएम लिखना पड़ेगा। अगर पीएम नहीं लिखना चाहते हो तो 24 घंटे का फॉर्मेट, जैसे कि 10 10:30 से तो 22 होगा ना, 22:30 होगा, 22:30 करोगे तो फिर ऑटोमेटिक वो एम पीएम में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप। इसका ध्यान रखिएगा। इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है जो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो टाइम में। यहाँ से अलग अलग कंट्री का अलग अलग फॉर्मेटिंग है, कंट्री के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं सही है, हिंदी में भी आता है ये। हाँ, लोकेशन चेंज कीजिए तो आ जाएगा। अगर आपका अपडेटेड वर्जन है इसका, अगर विंडो 8 वगैरह है तो बताया, विंडो 10 है मेरे में। हाँ तो हो जाएगा। ठीक है, या नीचे लोकेशन होता है ना, लोकेशन सिलेक्ट कीजिएगा तो जी। लेकिन ध्यान रखिए एक चीज, जैसे कि अगर मैंने 45 घंटे 20 मिनट किसी के एक ओवर टाइम मैंने निकाला हुआ है और गलती से हमारा वो जनरल फॉर्मेट में हो गया। अब इसको टाइम फॉर्मेट में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो हमेशा टाइम में आप कौन सा टाइम लेंगे, 37, 30, 55 का। अगर आपने कोई और टाइम ले लिया, जैसे मैंने ये ले लिया टाइम 24 घंटे का टाइम ले लिया, तो देखिए 21 दिख रहा है आपको, क्योंकि ये कोई भी टाइम मोर देन 24 आवर्स से ज्यादा का नहीं दिखाएगा और 24 आवर्स से कम का ही दिखाएगा। इसलिए इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो 37, 30, 55 वाले जो फॉर्मेट है उस पे आपको एक्चुअल दिखाएगा। ये सब चीजें हैं। लेकिन अब बात करते हैं टेक्स्ट की। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक नंबर डालता हूं, चेक नंबर। तो चेक नंबर भी क्या है कि चेक नंबर में अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे चेक नंबर 003652 डालना तो 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका तो 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिंगल कोड लगाते हैं, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन बात हुई कि अगर हमें पूरे कॉलम में चेक नंबर लिखना है तो बार बार सिंगल कोड लगाना दिक्कत करेगा। तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और कस्टम में आइए, कस्टम में माफ कीजिएगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब इसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट ही डलेगा, ठीक है। अगर कोई सर इतनी आवाज आ रही है, सॉरी। अगर हम यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करते हैं, कोई फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला परफॉर्म नहीं करेगा, अच्छा, ठीक है। फॉर्मूला आपका परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टेक्स्ट में। ये तो चलो ठीक है, लेकिन गनीमत कब होगी कि कोई चेक नंबर आपको बिना 0 लगाए दे देगा। अब मुझे इसमें 6 डिजिट मेंटेन करना है, जितना डिजिट कम है उतना 0 लगाना है। तो इसमें 2 चीजें हैं। अगर आप सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस से चाहते हो कि मुझे सिर्फ प्रिंट आउट निकालनी है तो उस केस में आप इसको सिलेक्ट कीजिए एंड कस्टम फॉर्मेटिंग में चले जाइए। कस्टम फॉर्मेटिंग में यहां 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 डाल दीजिए, राइट।
और एंटर मारिए, ये विजुअल हो जाएगा। लेकिन जस्ट जैसे मैंने पहले बताया कि जस्ट विजुअल है, ओरिजिनल नहीं है। कि अगर कहीं से डेटा आपको आया हुआ है 1 2 3 5 2 2 मैंने कर दिया, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा? क्योंकि ये 000522 है, ये सिर्फ 522 है, 00 विजुअल है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ओरिजिनल भी आए, तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या किया था आपने नंबर फॉर्मेट के कस्टम में गए थे और यहाँ पे आपने क्या किया था 6 टाइम 0 डाला था। तो ये सेम चीज आप टेक्स्ट फॉर्मूले में डालेंगे। टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ये दोनों आपस में मैच करेगा। समझ में आया आपको? जी सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे मोबाइल नंबर लिखना है, तो मोबाइल नंबर में +91 एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्लस जो है फॉर्मूला का सिंबल होता है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर किसी ने मोबाइल नंबर लिख दिया है और फिर उसको मुझे अप्लाई, इस पे मुझे +91 अप्लाई करना है, तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि कस्टम पे जाऊंगा, कस्टम पे जाऊंगा, +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम 0 दे दूंगा। देखिए +91 लगा दिया। इसी तरीके से अगर मैं आगे मान लीजिए कि मेरा टेलीफोन नंबर है, तो टेलीफोन नंबर में कुछ ऐसा चाहता हूं, तो यहां पे आइए, कस्टम पे आइए, +91 011 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर नंबर डालिए। ठीक है, तो कस्टम फॉर्मेट क्या करता है? एक कस्टम फॉर्मेट करता है कि जो नंबर आप टाइप करते हो उस नंबर को किसी और तरीके से विजुअल करता है। मतलब कि आप टाइप कुछ और करना चाहते हो और विजुअल कुछ और करना चाहते हो, तो उस केस में हम कस्टम फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग को सीखने से पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो मैं आपको एक आर्टिकल मेल कर रहा हूं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। उसमें कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में पूरी अच्छी तरीके से दी गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है, मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था, जो कि 2007 की थी। इसमें पूरा दिया गया है कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। और कस्टम फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपको वीवीए तक पीछा नहीं छोड़ेगा। वीवीए में अगर डेट की फॉर्मेटिंग करनी हो, नंबर की फॉर्मेटिंग करनी हो, डेसिमल करना हो या किसी भी तरह का फॉर्मेट करना हो, तो कस्टम फॉर्मेटिंग का ही इस्तेमाल होता है। और एक्सेल में इसका अच्छा खासा यूज होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये फाइल का, ये वेबसाइट का लिंक आपको मैं अभी मेल कर देता हूं, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर कल मैं आपको कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी। क्या अजय जी? सर। हाँ पूछिए। हेलो सुजीत सर, वो आपने मेल तो कर दिया, वो मैंने कल आपको एक चीज बोली थी, वो भी मेल कर दीजिए। ठीक है, वो फॉर्म। ठीक है, कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी अब क्लास के बाद कहाँ से मेल कर देता हूँ। हाँ तो, प्लीज कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा देखना है। तो आप लोगों के पास कोई डाउट है आज की क्लासेस से, या फिर कुछ और चीजों की डाउट? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं। डेट को जनरल मोड में करने से वो कौन सा नंबर दिखाई देता है, कोई मतलब? इसके बारे में मैंने पेज में जिक्र किया था सर। ए क्लास ए जो है ना, नंबर ऑफ डेज होता है। जब आप जनरल मोड में आप करते हो डेट या टाइम को, तो नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट होता है।
जब से कंप्यूटर कैलेंडर बना है तब से नंबर ऑफ डे, और इसके बारे में डिटेल में आपको डेट एंड टाइम की फॉर्मूले में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और कोई डाउट? ओके, तो आप वो प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आपके साथ कल डिस्कशन करते हैं एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए, और आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, और ये रिकॉर्डिंग अभी आप लोगों को भेज देता हूं, तो आप लोग रिकॉर्डिंग से आज की क्लास को रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है।